नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई हो, कोरोना के केसेस मिलने कम हो गए हों, लेकिन इसके बावजूद भी जो 8 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है, उसके बाद सरकार 1 हफ्ते का और लॉकडाउन लगा सकती है। लेकिन फ़िलहाल जितनी रियायतें मिली हैं, इस बार जो लॉकडाउन लगेगा उसमें अधिक रियायतें मिलेगी। इसके साथ ही निजी वाहनों के लिए ई पास कंपलसरी कर दिया गया था, अब वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपको कहीं भी जाने के लिए ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ पब्लिक वाहन जो होंगे उस पर 50% ही यात्री बैठ पाएंगे। इसके अलावा कई और सारी जो है गाइडलाइंस निकाली जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 हफ्ते के लॉकडाउन में अभी जितनी रियायतें मिली हैं उससे अधिक रियायतों के साथ इस बार का लॉकडाउन होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हुई हो, लेकिन फिलहाल इस बात की उम्मीद नहीं दिख रही है कि बिहार में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। संक्रमण दर में गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार 8 जून के बाद अधिक रियायतों के साथ लॉकडाउन की अवधि 1 हफ्ते के लिए बढ़ा सकती है। 8 जून के बाद लॉकडाउन में और कितनी रियायतें दी जा सकती है, इस पर नीतीश सरकार सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में फैसला करेगी। हालांकि सरकार के पास फिलहाल लॉकडाउन पर फैसला लेने के लिए मंगलवार तक का वक्त है। सरकार 9 जून से लॉकडाउन में और छूट दे सकती है। सूत्रों की माने तो इसके तहत वाहन ई पास का सिस्टम समाप्त हो सकता है, यानी निजी गाड़ियों के परिचालन पर रोक नहीं रहेगी। इसके साथ ही दुकानों को 4 बजे तक खोलने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है। लेकिन राज्य के सभी जिलों से मिले फीडबैक में सार्वजनिक स्थलों पर रोक, सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक, धार्मिक व सामाजिक आयोजन पर रोक जारी रखने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत बड़े मैदान, बड़े पार्क, म्यूजियम, चिड़ियाघर, लाइब्रेरी, स्कूल, कोचिंग आदि बंद रहेंगे। सार्वजनिक वाहनों पर 50% यात्री ही सवारी करेंगे। यह आदेश जारी रहेगा। इसके साथ पूरे राज्य में जांच के साथ साथ टीकाकरण को भी तेज करने का प्रयास होगा, ताकि 60% से अधिक लोगों को टीका मिलने के बाद ही पूरी तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आपको बता दें कि बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक अब राज्य के सभी 38 जिलों में नए मरीजों की संख्या 100 से कम पाई गई है। 38 में से 23 जिलों में संक्रमण दर 1% से नीचे जा पहुंचा है। हालांकि पटना में अभी भी संक्रमण की रफ्तार 2.23% है। सुपौल में 2.01% संक्रमण दर है। रविवार को बिहार में कुल 920 में संक्रमित पाए गए हैं। पटना में सबसे ज्यादा 27 नए मरीजों की पहचान हुई और राज्य में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 41 रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बिहार में जब तक 60% लोगों को टीका नहीं लगेगा तब तक बिहार अनलॉक के प्रोसेस में नहीं जाएगा। ऐसे में टीकाकरण रफ्तार को भी तेज गति देने की बात की जा रही है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।